जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 से रिलेटेड सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक नया प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। प्रैक्टिस ही दोस्तों आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है, तो जितना भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि प्रैक्टिस से सभी चीज़ें आपकी कवर होती रहें और आप सिलेक्शन की ओर बढ़ सकें। ठीक है, परीक्षा की तिथि आपकी 18 फरवरी 2024 से स्टार्ट है परीक्षा, याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस आपको ज़रूर से करते रहना है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से सेट कर लीजिएगा। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस की। दोस्तों, आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो हर क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर क्वेश्चन को लगाते रहिएगा। और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुहुप निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? पुहुप पुहुप निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शन है प्रसून, वृक्ष, गाय या फिर पादप। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए, ऐसा क्वेश्चन देके एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए, पुहुप जो आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा पुहुप किसका होता है? पुष्प का। किसका होता है? पुष्प का या फूल का पर्यायवाची शब्द होता है। आपको याद रख लेना है किसका है ये दोस्तों, फूल का या पर्यायवाची शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनमें से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है प्रसून। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, यानी फूल के कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं जिसमें दोस्तों प्रसून और पुहुप भी आता है। इसके और भी हैं दोस्तों, कुसुम। कुसुम किसका है? इसी का है। मंजरी किसका है दोस्तों? मंजरी इसी का है। यदि सुमन की बात करूं, किसका है? इसी का है। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों फूल के पर्यायवाची शब्द हैं, आपको याद रख लेना है। और पुष्प और प्रसून भी फूल का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? याद रखिएगा, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े हों वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। इसके उदाहरण होते हैं, टेंस के बीच में आपको और, परंतु, इसलिए या फिर दो शब्द एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यदि मैं संयुक्त वाक्य की बात करूँ तो ऑप्शन दोस्तों ए राइट हो जाता है। ना एक ठीक है ना दूसरा, यहाँ पर दो शब्द एक जैसे देखने को मिल गए तो संयुक्त वाक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आपको चले जाना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हंस शब्द का अनेकार्थी क्या है? हंस शब्द का अनेकार्थी। देखिए, हंस शब्द एक पक्षी के लिए भी यूज होता है, एक पक्षी भी होता है हंस, आपको याद होगा। लेकिन यदि मैं बात करूँ इसके अनेकार्थी की तो प्राण भी होता है। ठीक है, प्राण होता है, सूर्य होता है, आत्मा होता है। ठीक है, एक पक्षी भी है हंस। तो ये क्या है दोस्तों? हंस के अनेकार्थी शब्द हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। हंस का क्या हो जाएगा? जीवात्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अच्छी तरीके से कवर होते जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन याद करने वाले नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कवर हो पाते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य में जहाँ प्रशंसा के द्वारा अथवा निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ब्याज स्तुति। ब्याज स्तुति ए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? सबसे पहले द्विगु समास की मैं बात करूं तो आपको याद होगा, द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है दोस्तों? संख्यावाची होता है। और इसके जो बाद के पद हैं वो किसी समूह की बात बताते हैं, समूह या समाहार। याद रखिएगा, वो किसी समूह या समाहार की बात बताते हैं, वहां पर द्विगु समास होता है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूँ चौगुना, चौगुना में पहला यहाँ पर देखिए आपको 4 गुना देखने को मिल गया। चौमासा में भी 4 देखने को मिल गया। त्रिफला में 3 देखने को मिल गया। लेकिन चंद्रमुख में आपको कोई भी संख्यावाची देखने को नहीं मिला। तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है डी ऑप्शन है किसका उदाहरण, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर चंद्रमुख। चंद्रमुख का यदि मैं समास विग्रह करता हूँ तो चंद्रमा के समान मुख, क्या दोस्तों, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख की बात हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ तीसरे की ओर इशारा करते हुए नजर नहीं आ रहा है। और जब आपको तीसरे की ओर इशारा करते हुए नजर ना आए तो कर्मधारय समास के साथ आपको चले जाना है। किसके साथ, कर्मधारय समास के साथ। और यदि आपको तीसरा यहाँ पर व्यक्ति या पर्सन देखने को मिल जाता है तब आपको बहुव्रीहि समास के साथ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय आपके क्वेश्चन में दोस्तों 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको याद रख लेना है अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो अवनत में दोस्तों प्रयुक्त उपसर्ग है अव। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न वाक्यों में से निश्चयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। निश्चयवाचक वाक्य, अब ऐसे वाक्यों को दोस्तों आप आसानी से छांट सकते हैं। निश्चयवाचक वाक्य मतलब जहां निश्चित बात की गई हो। यहां पर पहला देखिए, वह कहाँ चला गया, नहीं निश्चित है। कृपया दरवाजा खोलिए, नहीं निश्चित है। मैंने सब काम कर लिया, यानी यहाँ पर एक निश्चित बात बता दी उसने, काम कर लिया, मैंने सब काम कर लिया है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको निश्चयवाचक वाक्य देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंश अंश शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो याद रख लीजिएगा, अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा, किसी चीज की हिस्सा होना। कहते हैं ना, वो इस पार्टी का अंश है, यानी इस पार्टी का हिस्सा है। और इस अंश का मतलब हो जाता है दोस्तों कंधा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, हिस्सा और कंधा दोस्तों सी ऑप्शन है राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंटो मेरा दुश्मन किस प्रकार की रचना है। मंटो मेरा दुश्मन किस प्रकार की रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संस्मरण है ये एक। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक की बात की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन डी दोस्तों, क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कौन थे, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब करे हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूं छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ऑप्शन है दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा। मुलुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ। परीक्षा गुरु, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है। और इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सन 1882 में दोस्तों। कब, सन 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपू काव्य किसे कहा जाता है। चंपू काव्य, देखिए चंपू काव्य किसे कहा जाता है, आपको पढ़ने से ही अंदाजा लग रहा होगा। चंपू की बात, यानी जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों की मिश्र रचनाओं का वर्णन किया जाता है वहां पर चंपू काव्य होता है, यानी उसे क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी गद्य और पद्य दोनों मिला के लिख देना। ठीक है, जो भी समझ में आ रहा है वो ही लिख दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के उन्नाव से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे, 101% देखने को मिलेंगे। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से संबंधित कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। कौन दोस्तों? रामविलास शर्मा उत्तर प्रदेश के उन्नाव से संबंधित थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निषेध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निषेध शब्द में देखिए, निषेध शब्द का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो निह प्लस सेध, निह प्लस सेध, ये है दोस्तों निषेध का संधि विच्छेद। और यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग आपको डी राइट देखने को मिल जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यानी नि जो है दोस्तों इसमें उपसर्ग के रूप में यूज किया गया है निषेध में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगामी स्टेशन जामा मस्जिद है, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। आगामी स्टेशन, आगामी यानी आने वाला और गत माने पिछला, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका इसका। आगामी का क्या विलोम शब्द हो जाएगा? गत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोधूम शब्द का तत्सम रूप क्या है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, और तद्भव क्या होते हैं? हिंदी के शब्द होते हैं। यदि मैं बात करूं गोधूम शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो गोधूम किसके लिए यूज किया जाता है? यहाँ पर तत्सम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तद्भव होना चाहिए। यदि मैं बात करूं इसकी, तो याद रख लीजिएगा गोधूम किसके लिए? गेहूं के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बिजली शब्द का, बिजली शब्द यहाँ पर दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए बिजली शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को याद रहता है, चंचला। ठीक है, दूसरा बच्चों को याद रहता है चपला, तीसरा बच्चों को दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, ये भी याद रहता है। ऐरावती, ऐरावती दोस्तों। और क्या हो जाता है? और दोस्तों आपका हो जाएगा धनप्रिय। क्या दोस्तों? धनप्रिया, ये भी दोस्तों बिजली का ही पर्यायवाची शब्द है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, मंदाकिनी। मंदाकिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मंदाकिनी दोस्तों गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। अब गंगा नदी के पर्यायवाची की बात करूँ तो मंदाकिनी हो जाता है, भागीरथी हो जाता है, सुरसरिता हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सुरसरिता हो जाता है, देव नदी हो जाता है, जानवी, ये सारे क्या हैं दोस्तों? गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो नोट जरूर से करते रहिएगा, और जो भी चीज़ आपको याद नहीं है वो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सचरित्र शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या होते हैं? जिससे शब्द बना हो। अब यहाँ पर दोस्तों सचरित्र की बात करूँ तो सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र यहाँ पर हुआ है, तो मूल शब्द क्या है इसका? चरित्र है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भावातीत शब्द का समास विग्रह क्या होगा? भावातीत, भावातीत का समास विग्रह की बात करूं तो भावों से अतीत। क्या दोस्तों? भावों से अतीत, भावातीत का समास विग्रह होता है। यहाँ पर ए जोड़ लीजिएगा, भावों से अतीत, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों भावातीत कौन से समास का दोस्तों उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। किस समास का? तत्पुरुष समास का। आपको ये भी नोट करके याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैदल शब्द का तत्सम रूप क्या है? पैदल, पैदल एक तद्भव शब्द है, और यदि मैं इसके तत्सम की बात करूँ तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पैदल का क्या हो जाएगा? पदाती हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पदाती हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो प्रस्तावना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसको आपको जरूर से नोट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और यहाँ पर दोस्तों उल्लेखनीय में शुद्ध वर्तनी की बात करूँ तो ऑप्शन आपका सी राइट यहाँ पर भी हो जाता है। उल्लेखनीय दोस्तों ये शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाय यह क्या हो गया, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है। अब देखिए, जब भी दोस्तों आपको हाय देखने को मिले और इस तरीके से चिन्ह लगे, तो ये चिन्ह किसका उदाहरण होता है। ये चिन्ह दोस्तों विस्मयादि बोधक वाक्य का उदाहरण होता है। जैसे हाय हो गया, या कोई कह दे हे प्रभु ये क्या हो गया, हे प्रभु ये क्या हो गया। आजकल एक रील्स भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आपने देखा होगा, हे प्रभु जगन्नाथम श्री, ऐसे कुछ बोलता है कि हमारे गांव में बाढ़ का पानी आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों जब हे करके लिखा गया है इस तरीके से, तो ये जो चिन्ह है दोस्तों ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यश प्लस धरा यशोधरा किस संधि के अंतर्गत आएगा। यदि मैं बात करूं यशः प्लस धरा, इस चिन्ह से आपको देखने के से पता चल गया होगा किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, विसर्ग संधि। ठीक है, ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं विसर्ग संधि की बात करूं, तो जब विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन के साथ इसका मेल हो जाता है ना, और उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जब इस विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ, किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो जाता है और उसके बाद जो शब्द में परिवर्तन हो जाता है उसे दोस्तों विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, और विसर्ग संधि के उदाहरण की बात करूं, तो विसर्ग संधि का सबसे बड़ा उदाहरण है निष्कलंक। निष्कलंक, इसका दोस्तों आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये दोस्तों निह प्लस कलंक हो जाएगा, निह प्लस कलंक हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों मैं बात करूं मनोहर, मनोहर, मनोहर का क्या हो जाएगा, मन्नह प्लस हर हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों मैं बात करूं निर्धन की, निर्धन, तो निह प्लस धन, निह प्लस धन। उसके बाद अगले की बात करूँ तो निर्जल, निर्जल भी क्या है दोस्तों, निर्जल भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, निह प्लस जल, निह प्लस जल। तो जब भी दोस्तों आपको ये वाला बिंदु देखने को मिले तो आपको विसर्ग संधि के साथ चले जाना है, याद रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो के लास्ट में अब आपको कमेंट करके बताना है कि 25 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं। वीडियो को जल्दी से दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चनों की वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर वीडियो को देख लीजिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।